परम पूज्य गुरुदेव जी, बोध मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। चाहे मैं आधा घंटा बोलूँ, चाहे मैं 5 मिनट बोलूँ। वैसे मैं दिन भर बोलती रहूँ तो लोग सुधर जाए, ये मेरे लिए बड़ी भूल की बात है। क्योंकि यहाँ पहली बार सत्संग नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि दादा परदादा सत्संग कर रहे हैं। अब जीवन में कितना सुधार हो रहा है अब ये लोग जानेंगे। क्या मैं आधा घंटा 1 घंटा बोलूँ तो क्या लोग इतना थोड़ी ना बदल जाएंगे भाई। ये तो समय समय की बात है, किसकी बात किसको लग जाए और कौन अपने जीवन में सुधार कर ले। हम कितना समय तक बोल रहे हैं और सुनने वाले कितना सुन रहे हैं, इसका कम महत्व है। और जितना हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं उसका ज्यादा महत्व है। बंधुओं, सत्संग तो जब हम जन्म ले लिए थे तब से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ही हो रहा है। संत गुरुजन, बड़े बड़े महान पुरुष यहाँ आते रहे हैं और यहाँ अपने जीवन के अनुभव बताते ही रहे हैं। बंधुओं, जीवन में हम ठान लेते हैं ना कि हमें बदलना है, तभी हम बदलते हैं। लोग हमें कितना ही कहते रहे, साक्षात विष्णु जी आए जाए, भगवान ब्रह्मा जी आ जाए और संहार करने वाले शंकर जी भी क्यों ना आ जाए, अगर हम ठान लिए हैं कि जैसे हैं उसी में हम मस्त हैं तो हमें कोई नहीं बदल सकता। और अगर हम ठान लें कि हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं उस हमारे लिए कह रहे हैं, जैसे उनका जीवन निर्मल और पवित्र पाक है वैसे चाहते हैं हम लोगों के लिए ही, तो हम लोग भी क्यों ना बदलाव करें। ऐसे करके अगर हम चुनाव कर लेना तो क्षण भर में हम अपने आप को धीरे धीरे करके बदल सकते हैं। बंधुओं, यह जीवन दुखों से भरा हुआ है। अगर हम यहाँ पूछें, एक स्वर में हम पूछें कि आप दुख चाहते हैं कि सुख, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी लोग कहेंगे कि साहेब ये भी कोई प्रश्न करने की बात है, सब सुख चाहते हैं, लेकिन करते क्या है, दुख का काम करते हैं। इस पर सद्गुरु कबीर साखी के माध्यम से कहते हैं, चाहत दुख सुख संग न छाड़ा। चाहते तो हैं हम सुख और दुख का काम करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख आएगा कहाँ से आएगा भाई। जैसे कोई कमरा अंधकार से भरा हुआ हो और उस कमरे को प्रकाशमय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या हम उससे अंधेरा कमरा को झाड़ू से मारें या कपड़े से झाड़ें या उसकी साफ सफाई कराएं। ये सब ऑप्शन ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, वहां एक दीप जला देना है, फिर कोई काम नहीं करना है। वो अंधकार से भरा हुआ कमरा प्रकाश से भर जाएगा। यही काम गुरुजन करना चाहते हैं कि जितने हमारे जीवन में दुर्बुद्धि रूपी अंधकार भरा हुआ है, इस हृदय में उसको प्रकाशमय बनाना चाहते हैं। दुख से हमें दूर करना चाहते हैं और दुख और सुख से कोई और ऊपर है, वहां तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजन चाहते हैं कि जैसे हमारा जीवन है वैसे हमारे भक्तों का जीवन हो जाए। नहीं तो इन सबको क्या पड़ी है, क्या इनके पास खाने पीने का नहीं है, क्या इनके पास पहनने ओढ़ने का कपड़ा नहीं है, सब कुछ है। इतने धनी वाली है गुरुजन कि जीवन भर अपने आश्रम में बैठकर भजन करे तो कहीं कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस क्षेत्र में मैं सुनी हूँ कि विशाल साहेब ये बाराबंकी में हुए तो इस क्षेत्र में आए होंगे,
शायद यहाँ भी आए होंगे, भले हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे, आए होंगे। तो विशाल साहेब जिस भूमि में पद रख देते थे वहां भूमि पवित्र हो जाती थी, कहते हैं। इस क्षेत्र के लोगों के तो बड़े धन्य भाग हैं कि इस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। विशाल साहेब के बारे में हमारे गुरुदेव जी सदगुरु श्री रविदास साहेब कहते हैं कि संतों में शिरोमणि सदगुरु कबीर को कहते हैं, उसका तो मैं दर्शन किया नहीं, लेकिन संतों में शिरोमणि सदगुरु विशाल साहेब का मेरा उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ मैं जीवन जिया तो मैं साक्षात उसको कबीर मानता था। मैं नहीं कह रही हूँ, सदगुरु कबीर साहब के बारे में जैसे सब लोग कहते हैं ना, तो सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे ये बात विशाल साहब के बारे में। और इस क्षेत्र में तो वो बहुत घूमे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उनके शरीर अंत होने के बाद मेरा शरीर का जन्म हुआ है, तो कैसे कर पाती। उनके साहित्य को मैं पढ़ती हूँ और उनके साहित्य को पढ़ करके मैं उनके दर्शन करती हूँ। बंधुओं, हमारे जीवन में दो ही बंधन के कारण होते हैं, राग और द्वेष। इन दोनों से अगर हम ऊपर उठ जाए ना, तो हमारे जीवन का कल्याण बहुत दूर नहीं है। या तो हम राग करते हैं और नहीं तो फिर द्वेष करते हैं। राग कहाँ करते हैं? जहाँ मोह होता है, प्रेम होता है, जहाँ हम अपना मानने लग जाते हैं, वहाँ हम राग करके चिपकने लगते हैं। और द्वेष कहाँ करते हैं? जहाँ हमारे मन का ना हो। मनुष्य चाहता है कि मेरे मन का हो। सबके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह का कारण क्या है? हमारे मन का नहीं होता है, यही कारण है। हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम उनके मन के नहीं कर सकते तो हमारे मन के कैसे कर सकते हैं। अगर इस बात को अगर हम समझ जाए ना, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं। अगर पिता है तो पिता सोचता है कि मेरे पास ज्यादा अनुभव है, मेरे मन का घर में हर कार्य हो, यहाँ तक सब्जी भी बने ना तो मेरे मन का बने। तो यही विवाद का कारण है। और पुत्र चाहता है कि माता पिता तो अब हो गए हैं बूढ़े, जितना कमाए कमाए, लेकिन अब तो जितना धन घर में आता है वो मेरे मेहनत का आता है, तो मेरे मन का होना चाहिए। और उनकी साथी बहू रानी वो भी चाहती है कि मेरे मन का होना चाहिए, मेरे मन का मकान होना चाहिए, मेरे मन के सारे लोग कपड़े पहने, मेरे मन के भोजन करें, मेरे हिसाब से लोग चले, मेरे हिसाब से सारी क्रियाकलाप घर में हो। ऐसे जब हम सोच लेते हैं बंधुओं, तो हमारे जीवन में कलह हो जाता है। लेकिन गुरुजन ऐसे नहीं सोचते। गुरुजन उनके मन को देख करके काम कराते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच में बढ़िया सुंदर जीवन जीना है ना, तो नौकर का भी मन आप देख लो, तब उससे काम कराओ। जिस नौकर को हम वेतन देते हैं ना, उनका मन भी हमें देख लेना चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें काम बताना चाहिए। और घर के जो हमारे सगा संबंधी और परिवार वाले हैं, उनकी तो बात ही कहना क्या, क्योंकि उनका तो अधिकार है, घर में अधिकार है, संपत्ति में अधिकार है, और हम पर भी उनका अधिकार है। तो कैसे हम उन पर एकदम थोप दें कि हमारे मन के ही ये सारे कार्य करें। अब गलती हम यही करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में दुख है। दुख का कारण कोई है तो हमारा मन है। जब हम अपने मन को कहने लगते हैं कि सारे लोग हमारे मन के हो, तो हमारे घर में दुख का अंबार लग जाता है। और अगर हम अपने मन को
मना लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे मन के ही सब कैसे करें, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो घर में बढ़िया सुख शांति का जीवन, सुख शांति का माहौल हो जाता है। बंधुओं, आज नहीं होनी अभी विज्ञान के युग में अगर हम ऐसे करना चाहे ना तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो मैं कह रही थी कि या तो हम राग में बंध जाते हैं और या तो हम द्वेष में बंध जाते हैं, और इस दोनों से अगर ऊपर हो जाए ना तो हमारे कल्याण का पथ बहुत दूर नहीं है। और बहुत दूर नहीं है तब भी हम इसमें ऐसे फंस जाते हैं कि पूरा जीवन बीत जाता है, कल्याण क्या है ये नहीं जान पाते हैं। अभी हम किसी से पूछें कि कमाते किस लिए हो तो सब लोग कह सकते हैं साहब जी खाने के लिए। और हम पूछें कि खाते किस लिए हो तो आप लोग कहोगे कि जीने के लिए। अब मैं पूछती हूँ कि जीते किस लिए हो, बताइए माताओं, जीते किस लिए हो? किसी के पास जवाब नहीं। बंधुओं, किस लिए जीते हैं आप? किस लिए जीते हैं? सच कहा जाए तो जीना इसलिए चाहिए कि अपने कल्याण के लिए जीना चाहिए। बंधुओं, भोजन इतना करना चाहिए जैसे हम औषधि डॉक्टर के पास से ले आते हैं तो कोई औषधि बहुत महंगी और कोई सस्ती। तो सस्ती है तो उसको ज्यादा तो नहीं खाते हैं कि खाते हैं, महंगी है तो उसको कम नहीं खाते हैं कि खाते हैं। महंगी है कम खाएंगे ना, ज्यादा दिन तक चले करके तो रोग का निवारण नहीं होगा, रोग ठीक नहीं होगा। और सस्ती है इसको ज्यादा खाए कहे ना तो भी रोग ठीक नहीं होगा। तो औषधि की तरह हमें भोजन करना चाहिए, औषधि की तरह हमें बोलना भी चाहिए। कई लोग इतना बोलते हैं कि सामने वाले को कहना पड़ता है कि अब चुप तो रहो। ऐसे भी लोग होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि इसको बोलने के लिए भी कहा जाए ना तो बोल ही नहीं पाते। तो जीवन में सब कला हमें सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कितना बोलना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। ये सब हम कला सीख जाते हैं ना तो हम धीरे धीरे ये राग और द्वेष से ऊपर उठने लगते हैं। जब हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं ना तब लगता है कि संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है। और फिर अहंकार के कारण हम कहाँ राग कर रहे हैं और कहाँ द्वेष कर रहे हैं ये हम जान ही नहीं पाते हैं। गुरुजन चाहते हैं कि न कहीं राग करो न कहीं द्वेष करो। इस बारे में मैं बहुत चर्चा करती हूँ, अपने साथियों से ही कहती हूँ। एक बार एक महात्मा से कहने लगी, साहेब जी गुरुजन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, बहुत खूब खिलाते हैं, बहुत प्रेम से आदर सत्कार करते हैं, क्या उनके जीवन में वहाँ राग नहीं होता? तो ये संत कहे, देखो बिटिया, गुरुजन अगर राग और द्वेष में फंस जाते ना तो इतना ऊपर नहीं उठते। जैसे उनकी चौखट को लांघते हैं ना सब भूल जाते हैं, क्या पिलाए हैं सब भूल जाते हैं। अब कई ऐसे भगत भी होते हैं जो खिलाते पिलाते तो हैं, बाद में उनसे कुछ बात हो ना तो उनकी निंदा भी करते हैं, उसको भी भूल जाते हैं गुरुजन, द्वेष भी नहीं करते हैं। तो जो गुरुजन राग और द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं ना उनकी बातों को हम ऐसे ध्यान दें कि हमारे जीवन में वो उतर जाए और हम अपने जीवन में उतार करके उन्हीं के अनुसार जीवन अगर जीने लग जाएं बंधुओं तो हम राग और द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। और जब तक हम राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठेंगे ना तब तक हम अपने जीवन के दुखों से ऊपर नहीं उठ सकते। बहुत दुख की खानी तब बजिहा जब राम नहीं जाने। जब हम इस दुख के खाने से ऊपर उठेंगे तब हम राम की खोज कर सकते हैं। और जिस दिन हम उस राम को जान लेंगे ना हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और उस राम को जानने के लिए हमें
चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जितने अभी हम बैठ करके बाहरी सत्संग कर रहे हैं ना, उससे कहीं ऊपर है ध्यान, साधना, चिंतन। ये बहुत ऊंचाई की बात है, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये तो संत महात्मा करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं, देखो मनुष्य मात्र के लिए है ध्यान, चिंतन, मनन, ये हम सबको करना है। और जब हम उस परम पद, उस आत्मा राम को जान लेंगे तो हम इस सब दुख और सुख से ऊपर उठ जाएंगे। और उसी के लिए हमारा जीवन मिला हुआ है, यह मनुष्य का तन मिला हुआ है, ऊपर उठने के लिए मिला हुआ है, कल्याण के लिए मिला हुआ है। उसको हमें समझना है, जानना है और अपने जीवन को कल्याणमय बनाना है। मेरा समय पूरा हुआ बंधुओं, आप सब बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुने, इसलिए बहुत बहुत